चलो दोस्तों, रिलायंस एजीएम समाप्त हुआ है और 7 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन रिलायंस पर ही फोकस नहीं रहेगा। वीडियो का फोकस रहने वाला है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन थीम्स। कौन से सेक्टर्स पर, कौन सी मेगा ट्रेंड पर आप फोकस कर सकते हैं जहां पर पैसा अच्छा खासा अगले लॉन्ग टर्म में बन सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में फोकस रहेगा। तो पहली जो बड़ी थीम है वो है 5G की थीम। दोस्तों, एक महीना भी नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने जो 5G के जो बैंड्स थे उनका ऑक्शन किया था। गवर्नमेंट को तो अच्छा खासा पैसा मिला ही, और उसमें कुछ कंपनियों ने बिडिंग की थी, जैसे रिलायंस है, फिर भारती एयरटेल है। इन लोगों ने बहुत बिडिंग की थी। ठीक है, तो 5G में कहीं ना कहीं अगर इंडिया में फ्यूचर में कोई बड़ा प्लेयर अगर कोई इमर्ज होके आएगा तो वो रिलायंस रहेगा, रिलायंस जियो के जरिए रहेगा। और यहां पर रिलायंस 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। तो रिलायंस को तो इसका फायदा है ही, लेकिन 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो वो बहुत सारे वेंडर्स के साथ काम करेंगे, आईटी कंपनियों के साथ काम करेंगे, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है, जो हार्डवेयर कंपनीज हैं उनके साथ काम करेंगे। तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी, कुछ बड़े ऑर्डर्स किसको मिलते हैं रिलायंस की तरफ से, तो वो सब जो कंपनियां हैं वो फोकस में बिल्कुल आ सकती है। तो 5G का भी जो लॉन्च है, इनफैक्ट जो बड़े शहर हैं दिवाली तक हो जाएगा। जो जो भारत के सबसे बड़े शहर है, नई दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब जगहों में 5G लॉन्च जो है अगले 2 महीनों में आपको होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो पहली बड़ी थीम 5G, और वहां पर भी रिलायंस एग्रेसिव काम कर रहा है। न्यू एनर्जी, दोस्तों थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, 2012-13 उस समय सोचिए, हम लोग ने जो रिलायंस जियो है उसके बारे में सुना ही नहीं था, और किस हिसाब से एक बड़ा हम लोगों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस होंगे उसके बारे में हम शायद कल्पना भी 2012-13 में नहीं कर सकते थे। अब वैसा ही कुछ 2022 में हो रहा है, जहां अगले कुछ सालों में, मैं ये नहीं कहता ये 2-3 महीनों में होने वाला है, लेकिन अगले 4-5 सालों में जो नई एनर्जी है एक बहुत बड़ा डिसरप्शन कर रही है। अब यहाँ रिलायंस ग्रुप तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा पीएसयू कंपनियां, इंडियन ऑयल है, फिर एनटीपीसी है, गेल इंडिया है, वो लोग भी न्यू एनर्जी पर अभी बहुत एग्रेसिव आ गए हैं। बाकी की जो प्राइवेट कंपनी है, अदानी ग्रुप है, फिर टाटा पावर है, वो लोग भी अभी आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब कॉर्पोरेट्स इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी लॉन्ग टर्म एक इस थीम पर पॉजिटिव हो रहे हैं। तो सबसे नया ग्रोथ इंजन है जो 5-6 साल पहले जो जियो की हम बात करते थे, वही ग्रोथ इंजन अब आपको न्यू एनर्जी में दिखाई देगा फ्यूचर में। तो सोलार का जो जो पावर है, सोलार का जो प्रोडक्शन है, जो उनके जो मॉड्यूल्स है, फोटोवोल्टाइक जो मॉड्यूल्स हैं, उनका 2024 से प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी 4 गीगा फैक्ट्रीज बन रही है, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन, फिर सोलार पीवी, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी। और 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये तो हम लोग को पहले से ही पता था, पिछले साल की बात है, लेकिन आज और नई चीजें पता चली है। 2025 तक 20 गीगावाट सोलार जो है रिलायंस प्रोड्यूस करेगा, और अभी तो फिलहाल जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उनके खुद के जो इंटरनल जो यूजेज है उसके लिए ही करेंगे। और फिर जैसे जैसे प्रूव होती जाएगी उनकी टेक्नोलॉजी और जो इन्वेस्टमेंट है, तो वो लॉन्ग टर्म में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम लोग बहुत कुछ सुनने वाले हैं अगले 3-4 साल में इस बड़ी वेल्थ क्रिएशन की थीम के बारे में, जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन है, सोलार एनर्जी है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं यहाँ पर एग्रेसिव आने वाली है। और नजर हम लोग की हमारे चैनल में तो बिल्कुल रहेगी ही दोस्तों। तो ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी पर फोकस रहने वाला है। तीसरा है एफएमसीजी। दोस्तों एफएमसीजी, आप सोचेंगे कि ये तो मैरिको, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जब हम बात करते हैं, बट रिलायंस अब एफएमसीजी में भी आ रहा है। मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसी चीजें जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे आप बिस्किट ले सकते हैं, घर का साबुन ले सकते हैं, टूथपेस्ट ले सकते हैं, शैम्पू, तो ये सब हम लोग घर में रोज यूज करते हैं। अब रिलायंस एफएमसीजी में भी आ रहा है। तो कौन से नए यहाँ पर कुछ जो वेंडर्स हैं, कौन सी नई जो कंपनियां हैं जिनको शायद एक्वायर करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो एक्वायर बहुत उन्होंने किया है पिछले साल में। जब हम न्यू एनर्जी की बात कर रहे थे, जो वीडियो था, उन्होंने एम्ब्री और बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया था। तो यहाँ पर वो कैसे एक्वायर कर रहे हैं, इन सब चीजों को समझना है। उसके अलावा भारत में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं और आर्टिजन्स हैं जो मतलब गांवों में रहते हैं, लेकिन उनकी जो कला है वो बाहर नहीं निकल के आ पाती है क्योंकि मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो रिलायंस वहां पर भी आ रहा है जहां पर उन लोगों को भी
सपोर्ट मिल सके, उनकी भी जो कला है वो बाहर आ सके। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर भी रहने वाला है। चौथा चीज, ऑयल टू केमिकल। अब ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है, अगर आप अभी तो चलिए जियो और रिटेल से थोड़ा रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट्स भी आने शुरू हुए हैं, लेकिन मेन जो बिजनेस अगर रिलायंस का है, जो उनको कैश और जो पैसा जो कमा के दिया है, वो है ऑयल टू केमिकल का बिजनेस। ठीक है, तो ये बिजनेस पर ऐसा लग रहा था कि फोकस धीरे धीरे हट रहा है, लेकिन आज एजीएम में बात हुई है 75,000 करोड़ का, वहां पर भी 5 सालों में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो जो ऑलरेडी जो जामनगर में बड़ा प्लांट है, फिर जो पॉलिस्टर है उसका प्लांट का एक्सपांशन होगा, उनका अलग अलग प्लांट है, हजीरा में प्लांट है, अलग अलग जगह में जो प्लांट है, फिर विनाइल की ट्रिपलिंग होगी कैपेसिटी की, और लॉन्ग टर्म नेट जीरो कार्बन जीरो होने के प्लान है। बट ऑयल टू केमिकल फोकस में रहने वाला है, जो हमको बिल्कुल एजीएम से पता चला है। तो दोस्तों 4 गीगा फैक्ट्री थी जब हम न्यू एनर्जी की बात कर रहे थे, सोलार की थी, ग्रीन हाइड्रोजन की थी। अब आज एजीएम में 5वीं गीगा फैक्ट्री के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, और ये होने वाली है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये एक नई चीज है जहां पर रिलायंस आ रही है। रिलायंस का ऐसा कहना है कि जब न्यू एनर्जी की बात करते हैं, तो न्यू एनर्जी में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज सबको बाइंड करके रख सकती है तो वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डिजाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो भी ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी रिलेटेड जो रहेंगे, सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो रहेगा, तो उसके लिए कहीं पर रिलायंस बाहर नहीं जा रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसको खुद डेवलप करने वाले हैं, और जो न्यू एनर्जी है वो लिंक करने वाले हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फेज है। यहाँ पर क्या नए नए भारत या भारत से बाहर कंपनियों को वो एक्वायर करते हैं, उस पर बिल्कुल नजर रहने वाली है। क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप हो रही है। दुनिया में बहुत बड़ा नाम है क्वालकॉम, और क्वालकॉम उनके जो हार्डवेयर्स हैं उसके लिए उनका सपोर्ट है। तो उसके अलावा सेमीकंडक्टर पर भी उनका मेजर काम होता है ग्लोबल लेवल पर। तो जियो में ऑलरेडी क्वालकॉम जो है वो इन्वेस्टर है ही, अब पार्टनरशिप भी हो रही है, और मोस्टली ये पार्टनरशिप 5G डिवाइसेस के लिए होने वाली है। तो बड़ा पोटेंशियल है 5G जो हमको पता चल रहा है इस एजीएम से। उसके अलावा न्यू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस हमको पता चल रहा है, और जो ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है, तो ये सब कुछ सिर्फ रिलायंस के लिए हमको नहीं देखना है, कुछ फ्यूचर की थीम्स भी यहाँ पर ग्रो हो सकती है, जिस पर हमारी नजर अर्ली फाइनेंशियल आजादी में रहेगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा एक इन्वेस्टर्स को अगर थोड़ा कंसर्न है, वो है नेक्स्ट जनरेशन। मिस्टर मुकेश अंबानी तो देख रहे हैं, अभी अच्छा देख रहे हैं, लेकिन फिर वो किस हिसाब से सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो जैसे उनके सन है आकाश, उनको जियो जो है उसके लीडरशिप रोल उन्होंने लिया है। उनके जो डॉटर है ईशा, उनको रिटेल के लिए उन्होंने रेडी किया है। फिर जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, उनके सन अनंत, उनके लिए वो रेडी कर रहे हैं। तो टोटल हमने 7 चीजों को डिस्कस किया है वीडियो में, जो हमको पता चला है इस एजीएम से। आपके क्या व्यूज हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके इस समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।